आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आज के आशीषित समय परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के सम्मुख परमेश्वर के वचन से आज मैं कुछ क्षण बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर को महिमा मिले, सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देता हूं। परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उसके महान जीवित वचन को मैं आप लोगों के सम्मुख शेयर करने पा रहा हूं। मेरे प्रियो, हम सब जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाए। सचमुच में जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता है वह परमेश्वर का संतान बन जाता है और वो नाश नहीं यानी कि नरक में नहीं परंतु अनंत जीवन को पाता है। ये पवित्र कलाम बाइबल कहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा करता है, उसके पीछे चलता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उसके जीवन में होना चाहिए, उन बातों पर मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा कि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में कौन सी बातें हैं जो उसके जीवन में होना चाहिए। और यदि ये बातें जो आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये बातें यदि एक विश्वासी के जीवन में होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस विश्वासी का जीवन इस संसार में तो आशीषित होगा ही, इस संसार के पार जब वो परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में जाएगा, निश्चय ही जाएगा मेरे प्रियो। इस संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक हम आशीषित जीवन को जी पाएंगे, एक आनंद और शांतिमय जीवन को जी पाएंगे। तो वो कौन सी चार बातें हैं, चार बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। वो कौन सी चार बातें हैं जो हर एक विश्वासियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद में लिखा है मेरे प्रियो, तेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यहाँ पवित्र कलाम बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वह हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजियाला होता है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी के जीवन में जो है परमेश्वर का वचन का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना, ये एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा, हमारे हृदय में होगा, निश्चय ही हम पापों से बचेंगे, हम बुराइयों से अलग रहेंगे, हम संसारिकता की बातों से हम अलग रह पाएंगे। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा, हमारे हृदयों में होगा, वचनों के अनुसार हम जीवन को जिएंगे, निश्चय ही हमारा जीवन आशीषित होगा। मेरे प्रियो, सचमुच में बाइबल कहता है, यहोशू 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के जो वचन है वो तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन रात इन वचनों पर तू मनन करना, तो तू निश्चय ही सफल होएगा। सचमुच में प्रभु का वचन यहोशू 1:8 में भी कहता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा, हम उस पर मन लगाएंगे, तो निश्चय ही हम हर कामों में हमें सफलता मिलेगा। तो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। वचन जब हमारे जीवन में रहेगा, निश्चय ही हम एक आशीषित जीवन को हम लोग जीने पाएंगे। दूसरी बात, एक विश्वासी के जीवन में दूसरी बात, प्रार्थना का जीवन। सचमुच में हर विश्वासी के जीवन में जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं बाइबल में, सचमुच में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में आप लोगों के सम्मुख पढ़ना चाहूँगा, उसका 26 अध्याय उसका 41 पद, जहाँ पर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो
कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना का जीवन लगातार करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना में जागृत रहते हैं, प्रार्थना में सचेत रहते हैं, हमारे जीवन में जो आने वाली विपत्तियां हैं, आने वाली परीक्षा हैं, उनसे हम लोग बचते हैं। आज विश्वासियों के जीवन में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। विश्वासी लोग संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। कलीसिया आज नाना प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम, सताव से गुजर रहे हैं। इसका कारण क्या है मेरे प्रियो? कहीं ना कहीं कलीसिया में जो है प्रार्थना की कमी है, विश्वासियों में जो है प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना में समर्पणता की कमी है, प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट कहा है इस वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि एक विश्वासी परीक्षाओं के समय में जयवंत होना चाहता है तो उस विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रार्थना, लगातार की प्रार्थना में लगे रहना है मेरे प्रियो, हर विश्वासियों को। प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ते हैं, प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, प्रार्थना करने में कलीसियाएं लौलीन रहते थे, लगातार प्रार्थना करते थे। आज कलीसियाओं को, हर विश्वासियों को प्रार्थना में लगे रहना है मेरे प्रियो, ताकि हम आने वाली विपत्तियों से, संकटों से, क्लेशों से बच सकें। और मेरे प्रियो, हर विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, क्लेश आती हैं, दुख आती हैं, लेकिन जब हमारा प्रार्थनामय जीवन रहता है तो हम उन क्लेशों और संकटों और विषम परिस्थितियों से जयवंत हो जाते हैं। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रार्थना का जीवन होगा हमारा मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर हमसे बातें भी करेगा, क्योंकि यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि सचमुच में मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हमें सिखाएगा, हमें बताएगा, अपने भेदों को बताएगा, हमसे बातचीत करेगा। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताया, एक विश्वासी के जीवन में वचन होना बहुत ज़रूरी है। वचन हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को वचन होगा, हम पापों से, बुराइयों से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़, प्रार्थनामय जीवन। प्रार्थना हमारे जीवन में आने वाले क्लेश, परीक्षाओं से प्रार्थना हमारी रक्षा करता है। प्रार्थनामय जीवन हमें जयवंत करता है, हमें आशीषित करता है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, संगति। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के जनों के साथ, जो परमेश्वर के डर और भय में जीवन को जीते हैं, उनके साथ संगति, ये संगति करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। क्योंकि हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद में पढ़ते हैं कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हम कितने अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छे व्यवहार के, अच्छे आचरण के, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये संसार में बुराइयाँ और पाप और गलत संगतियाँ बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। जब एक व्यक्ति इस संसार की बुरी संगतियों में, गलत बातों में फंस जाता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका जीवन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बुरी संगति से वो भी बुरा हो जाता है, वो भी पाप में गिर जाता है। इसलिए एक विश्वासी को जो है परमेश्वर के साथ संगति, और जो परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को जीते हैं, जिस कलीसिया में परमेश्वर का भय है, उस कलीसिया के संग संगति करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगति हमको सही मार्गदर्शन में ले जाता है। एक विश्वासी, बहुत से आज विश्वासी मेरे प्रियो पास्टर्स हम कहें, और प्रभु का जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आज भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, निराशाओं में जीवन को जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। इसका कारण है सही संगति नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं। हमें ज़रूरत है मेरे प्रिय, एक विश्वासी की ज़रूरत है सही संगति करने का, परमेश्वर के साथ संगति करने का। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले जनों के संग हम संगति करते हैं, हमें सही दिशा, सही मार्गदर्शन हमको मिलता है और हम जीवन में भटकते नहीं हैं। हालेलुया। सचमुच में एक विश्वासी के जीवन में संगति बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर के संग संगति करते हैं, परमेश्वर के जनों के साथ हम संगति करते हैं, हम लोग एक आशीषित जीवन को जीने पाते हैं मेरे प्रियो।
सचमुच में हम आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो हमको संगति करना पड़ेगा। एक अच्छा संगति जो परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को जीते हैं, उन लोगों का संगति। हम इब्रानियों की किताब यदि मैं आपके सम्मुख पढूँ, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय में 22 पद से आगे लिखा है मेरे प्रियो, इब्रानियों 10:22 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। सचमुच में यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के साथ संगति करें, शुद्ध मन से विवेक का दोष दूर करके हृदय को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए हमको किसके समीप जाना है? परमेश्वर के समीप, यानी कि परमेश्वर के संग हमको संगति करना है। और आगे लिखा है 23 पद में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, जो परमेश्वर के निकट हम लोग जाते हैं, वो सच्चा है मेरे प्रियो। और लिखा है आगे, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ये संगति के विषय में मेरे प्रियो, सचमुच में हमें संगति करना है, एक दूसरे के संग इकट्ठा होना है और प्रभु में हमको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर के संग संगति, धन परमेश्वर के डर भय मानने वाले जनों के साथ भी मुझे और आपको संगति करना है। तो ये संगति बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है। तो वचन का अध्ययन और प्रार्थना और संगति ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवन से होना चाहिए। हालेलुया। हर विश्वासियों के जीवन से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन से, उसके व्यवहार से, उसके कामों से यीशु मसीह की गवाही होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे, प्रार्थना में जीवन को जिएंगे और प्रभु के संग संगति हम करेंगे, निश्चय ही मेरे प्रियो हमारे जीवन से प्रभु की गवाही होगा। निश्चय ही हमारे जीवन से प्रभु की गवाही होगा। आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह लोग हैं, लेकिन उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह के गुण दिखाई नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे लोगों के जीवन से दिखाई नहीं देता। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के हैं ये कह रहे हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम प्रभु के जन नहीं हैं, हम आशीषित जीवन को नहीं जी रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन से प्रभु की गवाही हो, उसके गुण प्रकट हों, और ये तभी होगा जब हम उसके साथ संगति करेंगे। किसके साथ? प्रभु के साथ। ये तभी संभव होगा जब उसके वचन के अनुसार हम जीवन को जिएंगे, हम पापों से दूर रहेंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम लगातार प्रभु से बातचीत करेंगे, उसकी आज्ञाओं को हम समझते हुए जीवन को जिएंगे, हम उसके मार्गदर्शन को पाकर जीवन को जिएंगे। तभी संभव है कि हम उसके गवाही अपने जीवन से दे पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस आशीषित समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक विश्वासियों के जीवन में वचन, प्रार्थना, संगति और प्रभु की गवाही होना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम आशीषित जीवन को जिएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में आशीषित जीवन को जिएं। उसने कहा है मेरे प्रियो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुम्हें त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम इस संसार में आशीषित जीवन जिएं और बहुतों को हम प्रभु के लिए जीतने पाएँ, बहुतों को प्रभु के राज्य के लिए हम जीतने पाएँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आप सबों का ये जीवन प्रभु की गवाही के लिए होने पाए। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे।